Hello, students of class 9th. My name is Vikas and I am here to teach you mathematics. As you know, in our last part, we'll try to attempt some numericals of exercise 6.1. But in that part, some numericals are remain unattempted. So now, in this particular part, we'll try to attempt those remaining numericals. So without wasting some more time, let's start our lecture. So इस लेक्चर में हम सबसे पहले जिस न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं वो एक्सरसाइज 6.1 का फोर्थ न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल हमें क्या कह रहा है कि इफ x प्लस वाई दो एंगल्स का सम w प्लस जेड दो एंगल्स के इक्वल है हमारे गिवन स्ट्रक्चर के अंदर, तो प्रूफ करो कि AOB क्या है मेरे पास में एक लाइन है। यस या नो? अगर देखा जाए तो गिवन स्ट्रक्चर मेरे पास में ये रहा। अब अगर यहां से कंसीडर किया जाए तो गिवन स्ट्रक्चर में देखा जाए O पॉइंट से मेरे पास में चार रे निकल रही हैं। एक निकल रही है OA रे, एक निकल रही है OB रे, एक निकल रही है OC रे और एक निकल रही है मेरे पास में OD रे। यानी O पॉइंट से ही मेरे पास में चार रे निकल रही हैं। यस या नो? और इन चारों रेस के इन बिटवीन कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। जैसे एक मेरे पास में OA और OC के बिटवीन बन रहा है Y एंगल, OC और OB के बिटवीन बन रहा है X एंगल, OB और OD के बिटवीन बन रहा है W एंगल और OA और OD के बिटवीन बन रहा है मेरे पास में Z एंगल। तो ये चार एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं जहां पे जब Y और X ऐड होते हैं, या मैं ये कहूं Y और X का जो सम है उसकी जो वैल्यू है वो Z और W के सम के इक्वल है। यस या नो? तो जरा हमें क्या करना है इस केस में कि जो AOB वाली जो ये मेरे पास में लाइन हो रही है, या मैं बोल रहा हूं ये जो OA और OB जो दो रेज है, अगर इन्हें कंबाइनली देखा जाए तो ये AOB मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन है। ये मुझे प्रूफ करना है। जरा करते हैं। हमें पता है सर कभी भी किसी स्टेटमेंट को प्रूफ करना होता है तो सबसे पहले उसके बारे में लिखा जाएगा गिवन। तो हमें क्या गिवन है? OA, OB, OC एंड OD आर फोर रेज generated from सिंगल पॉइंट O। साथ के साथ हमें क्या गिवन है? सच दैट कि जो मेरे पास में x प्लस वाई एंगल का सम है ना वो इक्वल है W प्लस जेड के। वो किसके इक्वल है? x प्लस वाई का जो सम है वो W प्लस जेड के इक्वल है। ठीक है, अब मुझे क्या प्रूफ करना है? मुझे प्रूफ करना है कि जो AOB लाइन है ना, AOB क्या है मेरे पास में? एक स्ट्रेट लाइन है। ये जो मेरे पास में ना A, O और B, ये जो मेरे पास में लाइन फॉर्म हो रही है ये मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ये मुझे प्रूफ करना है। जरा करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे। अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे? जरा इसका बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है। अगर देखा जाए तो देखो मेरे पास में y एंगल, x एंगल, w एंगल, z एंगल ये किस पॉइंट पे जनरेट हो रहे हैं? बोला सर ये सारे के सारे एक ही पॉइंट पे जनरेट हो रहे हैं। यस या नो? तो हमें एक बात पता है क्या? सिंस हम एक बात जानते हैं, हम क्या जानते हैं? दैट sum of all angles, sum of all angles on a point is 360 डिग्री। ये बात हम क्या करते हैं? जानते हैं क्या कि किसी भी एक पॉइंट पे जितने भी मैक्सिमम एंगल्स बनते हैं, यानी जितने भी नंबर्स ऑफ एंगल बनते हैं, उन सभी एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। यानी एक पॉइंट पे बनने वाले जितने भी एंगल्स होंगे उन सभी को अगर ऐड कर दिया जाए तो वो वैल्यू कितनी होगी? बोला सर ये पूरे अगर ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू होती है 360 डिग्री। ये बात हम जानते हैं। तो अगर देखा जाए तो देखो मेरे पास में पॉइंट O है और O पॉइंट पे Y एंगल भी बन रहा है, X एंगल भी बन रहा है, Z एंगल भी बन रहा है और W एंगल भी तो फॉर्म हो रहा है। यस या नो? तो अगर ऐसा हम कह सकते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? देयरफॉर x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड का जो सम आएगा, यानी देखो इस O पॉइंट पे बनने वाले कितने एंगल है? बोला सर चार एंगल है। तो इन चारों का सम कितना आएगा? बोला सर ये एक ही पॉइंट O पे बन रहे हैं तो इनका सम आएगा मेरे पास में 360 डिग्री। यस या नो? यानी देखा जाए x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड का जो सम है वो सम कितना है? 360 डिग्री है। अब अगर आगे देखा जाए तो देखो हमें पता है सर क्या कि जो x प्लस वाई है, सिंस अगर इसे इक्वेशन 1 नाम दे दे, आगे देखो सिंस x प्लस वाई किसके इक्वल है? बोला सर इनका जो सम है वो w प्लस जेड के इक्वल है और ये स्टेटमेंट मुझे गिवन है।
यस या नो? अगर देखा जाए x प्लस वाई का सम किसके इक्वल है, w प्लस जेड के, और x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड की वैल्यू है 360 डिग्री, और मुझे ये स्टेटमेंट गिवन है। अगर इसका यूज किया जाए तो मैं क्या कह सकता हूं, बोला सर हम कह सकते हैं, देखो x प्लस वाई, सिंस x प्लस वाई का जो सम है w प्लस जेड के इक्वल है, तो मैं w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई ही तो लिख सकता हूं। यस या नो? इज इक्वल टू कितना हो गया, बोला सर 360 डिग्री। यस या नो? मैंने क्या किया, मुझे x प्लस वाई का सम w प्लस जेड के साथ जब किया जाता है तो वैल्यू होती है 360 डिग्री। यस या नो? और हमें पता है कि x प्लस वाई का सम w प्लस जेड के इक्वल है, तो मैंने क्या करा, x प्लस वाई और w प्लस जेड के अंदर क्या करा, w प्लस जेड को रिप्लेस कर दिया x प्लस वाई के साथ हमारी इक्वेशन 1 के अंदर। यस या नो? अगर देखा जाए तो अब देखो सेम टर्म से ऐड हो रही है और उसकी कुछ वैल्यू है। एक बात बताओ, जब ए के साथ ऐड होता है ना, जब ए के साथ ऐड होगा, यानी ए किसके साथ ऐड हुआ, ए के साथ, तो वैल्यू कितनी आएगी, बोला सर तब वैल्यू आती है ट्वाइस ऑफ ए। जब ए के साथ ऐड होता है तो वैल्यू आती है ट्वाइस ऑफ ए। यस या नो? तो अगर देखा जाए तो इस केस में x प्लस वाई किसके साथ ऐड हो रहा है, बोला सर x प्लस वाई ऐड हो रहा है x प्लस वाई के साथ, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, 360 डिग्री। तो अगर देखा जाए x प्लस वाई ऐड हो रहा है तो इसे लिख सकते हैं हम ट्वाइस ऑफ x प्लस वाई, इसकी वैल्यू कितनी है, 360 डिग्री। अब ये टू मल्टीपल में इसे ट्रांसपोज कर सकता हूं, बोला सर ये मल्टीपल में है, उधर ट्रांसपोज किया जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में 360 डिवाइडेड बाय 2। तो वैल्यू कितनी आएगी, बोला सर x प्लस वाई की वैल्यू आप मेरे पास में आएगी 180 डिग्री। कितनी आएगी, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री। अब अगर देखा जाए तो एंगल x और एंगल y को अगर मैं देखूं, क्या एंगल x और एंगल y को अगर मैं देखूं तो देखो मेरे पास में ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के एडजेसेंट हैं या नहीं है, बोला हाँ सर y और x तो क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं। यस या नो? y और x एक दूसरे के कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। सिमिलरली z और w भी तो एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं। यस या नो? अब अगर आगे देखा जाए तो देखो x एंगल y और एंगल x क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं। सिमिलरली z और w भी क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो अगर एक बात बताओ, x प्लस वाई की वैल्यू 180 डिग्री है तो w प्लस जेड की वैल्यू भी तो 180 डिग्री होगी, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन में गिवन था, क्या गिवन था कि x प्लस वाई किसके इक्वल है, बोला सर इनका सम w प्लस जेड के इक्वल है। यस या नो? तो देखो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री, w प्लस जेड की वैल्यू भी है 180 डिग्री। सिंस x कॉमा y आर एडजेसेंट एंगल्स, है ना, एंड w प्लस वाई आर ऑल्सो, w एंड z आर ऑल्सो एडजेसेंट। अगर देखा जाए x और y भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, w और z भी एडजेसेंट एंगल्स हैं, और हमें पता है किन्हीं भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर कितना हो, बोला सर अगर इनका सम कितना हो, 180 डिग्री हो जाता है, यानी किन्हीं भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो जाता है तो इस केस में वो हमारे पास में लीनियर पेयर होते हैं। यस या नो? तो इस केस में क्या होगा, x एंड y क्या होंगे, बोला सर ये मेरे पास में क्या होंगे, लीनियर पेयर होंगे। बिल्कुल। सिमिलरली w और z भी क्या होंगे मेरे पास में, लीनियर पेयर होंगे। यस या नो? तो अगर देखा जाए, अगर इस लॉजिक से देखा जाए तो मेरे पास में स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से तो था, ए ओ बी सी और डी। यस या नो? ये मेरे पास में y, ये मेरे पास में z, ये मेरे पास में x, ये मेरे पास में z और ये मेरे पास में w। अगर देखा जाए तो गिवन स्ट्रक्चर में अगर देखें y और x ये दोनों लीनियर पेयर हैं, तो हमें पता है सर एक लीनियर पेयर जो बनते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे ही तो बनेंगे। यानी देखा जाए इस केस में जो मेरे पास में ये AOB लाइन है, क्या है, AOB जो लाइन है, इस लाइन के अंदर मेरे पास में C क्या था, बोला सर सी मेरे पास में एक ऐसी रही थी जो इसको क्या कर रही थी, इस स्ट्रेट लाइन को क्या कर रही थी, दो लीनियर पेयर में तोड़ रही थी। यस या नो? यानी देखा जाए तो ये दोनों एंगल्स मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन पे ही तो बनेंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों मेरे पास में क्या थे, लीनियर पेयर थे। यस या नो? तो सिंस y और x क्या हो गए, लीनियर पेयर हो गए, यानी इनका सम अगर 180 डिग्री हो रहा है, यानी ये मेरे पास में एक स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है। तो देखो जब y और x बन जाता है या आपस में मर्ज हो जाता है, तो यानी उस केस में मेरे पास में एंगल कौन सा बनता है, बोला सर उस केस में आपके पास में जो एंगल बनता है वो बनता है एंगल AOB। यानी अगर देखा जाए तो एंगल AOB की वैल्यू कितनी है, बोला सर AOB की वैल्यू 180 डिग्री है। तो सिंस एंगल AOB की वैल्यू 180 डिग्री है, यानी एक स्ट्रेट एंगल है, दैट मींस एंगल, या मैं बोल सकता हूं एंगल AOB की वैल्यू 180 डिग्री होने की वजह से, मैं क्या कह सकता हूं, एंगल AOB की वैल्यू 180 डिग्री होने की वजह से मैं कह सकता हूं कि AOB क्या है, मेरे पास में एक स्ट्रेट लाइन है। ये क्लियर है, बात समझ में आई?
ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास में? क्वेश्चन नंबर 5। 5 हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि पी हमारे गिवन फिगर में पीओक्यू क्या है मेरे पास में? एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें मेरे पास में ओआर क्या है? परपेंडिकुलर है पीक्यू लाइन के। क्या कि मेरे पास में देखो पीक्यू एक मेरे पास में लाइन है, इसमें मेरे पास में एक पॉइंट है ओआर, यहां से एक रे निकलती है सच दैट ये जो मेरे पास में ओआर रे निकलती है ना, ये पीक्यू के क्या है? परपेंडिकुलर है। सिंस ये पीक्यू के परपेंडिकुलर है तो एक बात बताओ कि मेरे पास में जो एंगल होगा ना, पीओ आर और आरओ क्यू जो एंगल है, ये कितने डिग्री के होंगे? बोला सर ये 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, साथ के साथ मुझे ये कहा गया कि मेरे पास में एक और रे, कौन सी रे? एक ओएस नाम की रे निकलती है सच दैट उसकी वजह से मेरे पास में क्या होते हैं, ये जो दो एंगल फॉर्म होते हैं ना, एक एंगल बनता है आर ओ एस, एक और मेरे पास एंगल बनता है पीओएस, और एक और एंगल बनता है मेरे पास में क्यूओएस। तो ये जो आर ओ एस, पीओएस और क्यूओएस के बीच में एक रिलेशन फॉर्म होती है और ये रिलेशन ही मुझे क्या करनी है? प्रूफ करनी है। ये रिलेशन क्या कह रही है कि एंगल आर ओ एस की वैल्यू यानी इस एंगल की वैल्यू किसके इक्वल होगी? एंगल क्यूओएस, यानी यहां से यहां तक कि जो एंगल बन रहा है ना, इसकी वैल्यू को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए एंगल पीओएस के साथ यानी इससे, तो मेरे पास में जो रिजल्ट आएगा, मेरे पास में जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? इन दोनों के सब्ट्रैक्शन करने के बाद उसका अगर हाफ कर दिया जाए, यानी हाफ ऑफ एंगल क्यूओएस माइनस पीओएस की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास में आरओएस के इक्वल होगी। क्लियर है? ये मुझे इतनी सी बात क्वेश्चन में कही गई है। ठीक है, जरा करते हैं। तो अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट लिख लें। मेरे पास में क्या है? पीओ क्यू मेरे पास में क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। एंड क्या है कि ओ आर क्या है? परपेंडिकुलर है किसके? पी क्यू लाइन के एट पॉइंट ओ। ठीक है, ओ आर क्या है? परपेंडिकुलर है पी क्यू लाइन पे, ओ पॉइंट पे। दैट मीन्स एंगल पी ओ आर, कौन सा एंगल? पी ओ आर, यानी ये पूरा एंगल, और एंगल आर ओ क्यू, इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी? बोला सर इन दोनों की वैल्यू होगी 90 डिग्री। क्लियर है? साथ के साथ मुझे क्या कहा है कि OS नाम की मेरे पास में एक रे है जो एंगल POR के इन बिटवीन है। बस मुझे इतनी सी बात कही गई है। क्या है? OS इज अ रे इन बिटवीन OR एंड OP रे। इतनी सी बात मुझे कही गई है। अब मुझे प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में? प्लस सर आपको इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि जो आपके पास में आरओएस एंगल है, एंगल आरओएस की जो वैल्यू है वो हाफ ऑफ एंगल क्यूओएस सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए पीओएस के साथ, और उसका अगर हाफ कर दो तो वैल्यू किसके इक्वल होती है? एंगल आरओएस के इक्वल होती है। जरा करते हैं इसे प्रूफ। तो देखो, अब अगर देखा जाए, सिंस अगर देखा जाए मुझे पता है एंगल पीओ आर कितना, एंगल पीओआर की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। यस या नो? स्ट्रक्चर यही तो है मेरे पास में। प्लस सर ये मेरे पास में पीक्यू पॉइंट हुआ, ये मेरे पास में ओ पॉइंट हुआ, ओ पॉइंट से एक परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास में आर रे है। तो एंगल पीओआर कितने डिग्री का है? बोला सर एंगल पीओआर मेरे पास में 90 डिग्री का है। यस या नो? और अब मेरे पास में ओपी और ओ आर के इन बिटवीन क्या है? एक रे आती है। यस या नो? बोला हाँ सर, ओपी और ओ आर के इन बिटवीन एक रे आती है एस। तो अगर देखा जाए एंगल पीओआर, सिंस एंगल पीओआर अगर देखा जाए तो मेरे पास में एंगल पीओएस और आरओएस के सम के इक्वल ही तो है। मतलब हाँ, अगर देखा जाए तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स को अगर ऐड कर दिया जाए तो मेरे पास में एंगल पीओआर ही तो बनेगा। यानी अगर देखा जाए तो एंगल पीओएस प्लस एंगल आरओएस की वैल्यू किसके इक्वल होगी? प्लस सर इसकी वैल्यू होगी एंगल पीओआर के। मतलब बिल्कुल। अब सिंस देखा जाए तो देखो, POS प्लस एंगल ROS की वैल्यू एंगल POR के इक्वल है, और एंगल POR की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। यस या नो? तो अगर यहां से मैं एंगल ROS की वैल्यू इवैल्यूएट करना चाहूंगा तो मुझे एंगल POS को क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज। सिंस एंगल POS ऐड हो रहा है तो अगर मैं इसको अपने इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड से रिमूव करके राइट हैंड साइड पर रखूंगा, तो सिंस यहाँ पे ये ऐड हो रहा है तो उधर जाके क्या करेगा? बोला सर उधर जाके ये सब्ट्रैक्शन करेगा। यस या नो? तो देखा जाए एंगल आरओएस को लिखा जा सकता है 90 माइनस एंगल पीओएस। इसे लिख देते हैं हम इक्वेशन 1। ठीक है ना? अब एक चीज देखो, सिमिलरली अगर देखा जाए तो देखो एंगल क्यूओएस, कौन सा एंगल? क्यूओएस। एंगल जो क्यूओएस है मेरे पास में क्या एंगल आरओएस
प्लस एंगल आर ओ क्यू के सम से मिलकर नहीं बन रहा? बोला हाँ सर बिल्कुल बन रहा है। यानी अगर देखा जाए एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू को अगर ऐड कर दूंगा, एंगल आर ओ एस और एंगल आर ओ क्यू को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास में एंगल आएगा क्यू ओ एस। बिल्कुल सही बात है। मतलब मैं आर ओ एस को और आर ओ क्यू को अगर ऐड करता हूं तो मेरे पास में एंगल क्या बनेगा? बोला सर उस केस में आपके पास में एंगल बनेगा क्यू ओ एस। बिल्कुल। तो अगर देखा जाए एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू की वैल्यू क्या है? एंगल क्यू ओ एस। और अभी हमने देखा था क्या, हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है कि जो मेरे पास में पी ओ आर और आर ओ क्यू एंगल है वो कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के। अगर ये वैल्यू पुट कर दिया जाए तो देखो आर ओ क्यू की वैल्यू कितनी है? बोला सर आर ओ क्यू की वैल्यू 90 डिग्री है। तो एंगल आर ओ एस प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल क्यू ओ एस। अगर यहां से मैं एंगल आर ओ एस की वैल्यू इवैल्यूएट करूंगा तो कितनी आएगी? बोला सर ये वैल्यू आएगी मेरे पास में एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। यस या नो? तो मेरे पास में आर ओ एस की वैल्यू आ गई क्या? आर ओ एस की वैल्यू आई क्यू ओ एस के रेस्पेक्ट में कितनी आई? बोला सर एंगल आर ओ एस की वैल्यू होगी एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। और एंगल आरओएस की वैल्यू पीओएस के रेस्पेक्ट में मेरे पास में क्या आएगी? 90 माइनस एंगल पीओएस होता है मेरे पास में एंगल आरओएस। तो मैंने यहां से दो इक्वेशन फॉर्म की है, जरा देखो। अब क्या करेंगे हम? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को क्या करते हैं? आपस में ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी कि एंगल आरओएस की जो वैल्यू है वो क्या है? 90 माइनस एंगल पीओएस है। इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या है? एंगल आर ओ एस की वैल्यू है वो एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस माइनस कितनी है? 90 डिग्री है। यस या नो? तो अगर देखा जाए मैं जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो हमें पता है जब भी इक्वेशंस ऐड होती हैं तो लेफ्ट हैंड टर्म ऐड होगी लेफ्ट हैंड टर्म के साथ, राइट हैंड टर्म ऐड होगी राइट हैंड टर्म के साथ। तो अगर देखा जाए तो अगर इन्हें ऐड किया जाएगा तो क्या आएगा? बोला सर एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस की जो वैल्यू होगी, देखो इक्वेशन फर्स्ट की लेफ्ट हैंड टर्म, इक्वेशन सेकंड की लेफ्ट हैंड टर्म किससे ऐड होगी? बोला सर 90 माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। लेकिन देखा जाए 90 प्लस का है 90 नेगेटिव का है, आपस में टर्मिनेट। सेम टर्म एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, हमें पता है जब सर दो सेम टर्म आपस में ऐड होती है तो जितनी बार ऐड हो रही है उसके मल्टीपल में हम लिख सकते हैं। तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर एस को हम क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस इज इक्वल्स टू माइनस एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ एस, ये लिख सकते हैं। अब एक चीज बताओ, अगर आप देखो -2 + 3 क्या है? -2 + 3, देखा नेगेटिव का 2 प्लस का 3, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 - 2? बोला सर देखो -2 + 3 लिखो या 3 - 2 लिखो, बात तो सेम ही होती है। तो एक बात देखो, नेगेटिव पीओएस प्लस पॉजिटिव का क्यूओएस है ना, तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि एंगल क्यूओएस में से क्या माइनस कर दो? एंगल पीओएस। तब भी बात तो यही होगी, माइनस पीओएस प्लस एंगल क्यूओएस। यस या नो? ट्वाइस ऑफ एंगल आरओएस के। यस या नो? अब अगर देखा जाए ट्वाइस, ये क्या मैं देख रहा हूँ 2 मल्टीपल में है, उधर ट्रांसपोज करूंगा तो क्या आएगा? बोला सर ये आ जाएगा मेरे पास में डिवाइड में, ये 2 में था ना, और क्या टर्म थी यहाँ पे? बोला सर यहाँ पे टर्म थी एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यस या नो? तो देखा जाए एंगल आर ओ एस की वैल्यू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के मैंने क्या कर दी? इक्वेट कर दी। और यही तो मुझे क्वेश्चन में प्रूफ करना था। क्या ये बात समझ में आई? और इसी के साथ ही क्वेश्चन क्या हुआ मेरे पास में? प्रूफ हुआ। HP हैंस प्रूव्ड। क्लियर है? ये बात समझ में आई? ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास में? मुझे क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू है कितनी? 64 डिग्री। जहां पे क्या है, मैंने एक्स वाई को प्रोड्यूस किया किस पॉइंट तक? बोला सर मैंने एक्स वाई को प्रोड्यूस किया पी पॉइंट तक। और इस रेस्पेक्ट में अब मुझे क्या करनी है? इस गिवन इंफॉर्मेशन से मुझे एक डायग्राम फॉर्म करना है। साथ के साथ मुझे क्या बताना है कि मेरे पास में जो एंगल जेड वाई पी बनेगा, कौन सा एंगल? एंगल जेड वाई पी जो बनेगा मेरे पास में, वहां पे मेरे पास में एक और रे निकलेगी वाई क्यू से, यानी वाई से एक रे निकलेगी क्यू पॉइंट तक। और वो क्या करेगी? एंगल जेड बाई पी को क्या कर देगी? बाइसेक्ट कर देगी। वो एंगल जेड बाई पी को क्या कर देगी? बाइसेक्ट कर देगी। तो इस केस में आपको एंगल एक्स वाई क्यू निकालना है, साथ के साथ रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी निकालना है। यानी आपको दो वैल्यूज निकालनी है, एंगल एक्स वाई क्यू की और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी की। जरा करते हैं। अगर देखा जाए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि मेरे पास में दो लाइन है ना, एक्स और वाई लाइन है। एक्स और वाई लाइन के अंदर मैंने वाई को क्या करा? प्रोड्यूस किया किस पॉइंट तक? पी से। यस या नो? और मुझे क्या गिवन थी? एक्स वाई जेड नाम का एक एंगल बन रहा है। एक्स वाई जेड का क्या बन रहा है? एक एंगल बन रहा है, यानी वाई से एक और रे निकल रही होगी जेड तक।
और ये जो एंगल बन रहा है एक्स वाई जेड का वो वैल्यू कितनी है 64 डिग्री। और साथ के साथ मुझे कंडीशन क्या थी कि जेड वाई पी जो मेरे पास में एंगल है, जेड वाई पी जो मेरे पास में एंगल है, इस एंगल के एक और रे वाई क्यू क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। यानी ये जो एंगल है और ये जो एंगल है कैसे हैं, इक्वल है। यस या नो। अब अगर देखा जाए मुझे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्स वाई क्यू एंगल की वैल्यू निकालो। साथ के साथ मुझे क्या पूछ रहा है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। यानी देखा जाए अगर गिवन डायग्राम में आप देखो तो ये क्यू पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है। तो क्यू वाई पी की अगर मैं रिफ्लेक्स वैल्यू निकालूं, यानी मुझे ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू मुझे क्या करनी है, इलैबोरेट करनी है कि एंगल क्यू वाई पी के रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू क्या होगी, ये मुझे निकाल कर देनी है। जरा देखा जाए तो गिवन स्टेटमेंट में क्या है कि मेरे पास में गिवन स्टेट में एक्स वाई एक लाइन थी, इज प्रोड्यूस टू पी पॉइंट, है ना, इज प्रोड्यूस टू पी पॉइंट। दैट मीन्स एक्स वाई पी मेरे पास में क्या होगी, एक प्लस सर एक्स वाई पी मेरे पास में एक क्या होगी, स्ट्रेट लाइन है। यस या नो। साथ के साथ मुझे क्या गिवन है कि मेरे पास में जो एंगल है ना, एंगल एक्स वाई जेड है, इसकी वैल्यू है कितनी 64 डिग्री। और क्या गिवन है कि वाई क्यू जो है वो बाइसेक्ट करता है, वाई क्यू जो है वो बाइसेक्ट करता है क्या, तो सर वाई क्यू बाइसेक्ट करता है एंगल जेड वाई पी को। अगर वाई क्यू क्या करता है, बाइसेक्ट करता है एंगल जेड वाई पी को, तो यानी ये जो मेरे पास में दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं ना, क्यू वाई पी और कौन सा क्यू वाई जेड, है ना, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, बोला सर ये मेरे पास में दोनों एंगल कैसे होंगे, बोला सर ये दोनों एंगल आपके पास में इक्वल होंगे। ऐसे नो, यानी क्यू वाई पी और क्यू वाई जेड कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि वाई क्यू एंगल जेड वाई पी को दो इक्वल पार्ट में स्प्लिट करता है। ऐसे नो, यानी किसके इक्वल होंगे, बोला सर ये एंगल जेड वाई पी के हाफ के इक्वल होंगे। ऐसे नो, यानी अगर देखा जाए तो एंगल क्यू वाई पी, कौन सा एंगल क्यू वाई पी और एंगल क्यू वाई जेड इक्वल एंगल्स हैं। साथ के साथ ये जो पूरी वैल्यू है वो जेड वाई पी के हाफ के इक्वल है। ये मुझे गिवन स्टेटमेंट गिवन है। मुझे इसमें कैलकुलेट क्या करना है, मुझे इसमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, मुझे इसमें कैलकुलेट करना है एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू। मुझे इसमें कैलकुलेट करना है एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू। साथ के साथ मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू। जरा करते हैं तो देखो, गिवन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से ही है, पी वाई एक्स, यस या नो। अब अगर देखा जाए गिवन स्ट्रक्चर के अंदर में मान लो z मेरे पास पॉइंट था, तो अगर देखा जाए तो देखो मेरे पास में ये स्ट्रेट लाइन ही थी। देखो सॉल्यूशन, सिंस देखा जाए मेरे पास में क्या है, एक्स वाई पी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। यस या नो। अगर एक्स वाई पी एक स्ट्रेट लाइन है तो देखा जाए क्या है मेरे पास में, वाई जेड क्या है, वाई जेड इज अ रे ऑन स्ट्रेट लाइन एक्स वाई पी। यानी देखा जाए तो ये मेरे पास में जो ये दो एंगल्स बनेंगे, यानी देखा जाए एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, बोला सर लीनियर पेयर। यानी अगर मैं ये कहूं एंगल जेड वाई पी प्लस एंगल एक्स वाई जेड मेरे पास में क्या है, प्लस सर इनकी वैल्यू होगी 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये मेरे पास में है लीनियर पेयर। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो मेरे पास में देखो एंगल जेड वाई पी दो इक्वल एंगल में स्प्लिट हो रहा है। यस या नो, बोला हाँ सर। एंगल मेरे पास में जो है कौन सा, मेरे पास में एंगल जो है क्यू वाई पी और क्यू वाई जेड क्या कर रहे हैं, एंगल जेड वाई पी को दो इक्वल एंगल में स्प्लिट कर रहे हैं। तो अगर देखा जाए क्या, एंगल जेड वाई पी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बोला सर आप एंगल जेड वाई पी को लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, बोला सर आप इसे लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू वाई पी प्लस एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बोला सर ये आपने क्यों लिख दिया, सर ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू वाई पी क्यों लिखा। जरा एक चीज देखो, सिंस देखा जाए तो एंगल जेड वाई पी जो मेरे पास में है वो किसके सम के इक्वल है, बोला सर ये मेरे पास में क्यू वाई पी प्लस क्यू वाई जेड के इक्वल है। यस या नो। देखा जाए सर एंगल जेड वाई पी की वैल्यू एंगल क्यू वाई पी प्लस एंगल क्यू वाई जेड के इक्वल है। बिल्कुल है। ठीक है। अब अगर आगे देखा जाए तो देखो एंगल क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी और एंगल क्यू वाई जेड तो इक्वल एंगल है ना। क्यों, क्योंकि वाई क्यू इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दो इक्वल पार्ट में स्प्लिट कर रहा है। यानी इसे लिखा जा सकता है एंगल क्यू वाई पी प्लस एंगल क्यू वाई पी के इक्वल।
यस या नो? यानी एंगल जेड वाई पी की वैल्यू क्या है? एंगल क्यू वाई पी प्लस क्यू वाई पी। ये कितना हो जाएगा? बोला सर ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू वाई पी लिख सकते हैं। यस या नो? क्लियर है? तो देखा जाए इसे क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू वाई पी प्लस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 184। क्लियर है? आगे अगर देखें तो देखो, हमें पता है सर एंगल एक्स वाई जेड की जो मेरे पास में वैल्यू है, एंगल एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो कितनी है? बोला सर एंगल एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो है 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर इसकी वैल्यू क्या करें, हम इवैल्यूएट करें यानी ट्रांसपोज करें नंबर्स को, तो कितना आएगा? बोला सर एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू आएगी मेरे पास में 180 माइनस 64। कितना होगा? बोला सर ये मेरे पास में रिजल्ट आएगा 116। यस या नो? मेरे पास कितना रिजल्ट आएगा? बोला सर ये मेरे पास में आएगा 116। जो वैल्यू किसकी है मेरे पास में? बोला ये वैल्यू है मेरे पास में एंगल क्यू वाई पी की। तो अगर देखा जाए ट्वाइस ऑफ एंगल क्यू वाई पी की जो वैल्यू है वो मेरे पास में आई 116 डिग्री। अब अगर देखा जाए ये 2 मल्टीपल में है, ट्रांसपोज कर दें तो रिजल्ट कितना आएगा? बोला सर ये 2 मल्टीपल में था, ट्रांसपोज कर दोगे तो कितना आएगा? 116 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर 116 का 2 से डिवाइड करेंगे रिजल्ट कितना आएगा? 58 डिग्री। यानी देखा जाए एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू कितनी आई? बोला सर एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू आई 58 डिग्री। सिंस अगर आगे देखें तो सिंस एंगल क्यू वाई पी जो मेरे पास में है, क्यू वाई पी जो मेरे पास में है वो एंगल क्यू वाई जेड के इक्वल है। यानी अगर देखा जाए क्यू वाई पी और क्यू वाई जेड क्या है? इक्वल है। क्यों? ये मुझे गिवन है। क्या गिवन है? कि जो वाई क्यू लाइन है वो इसे क्या कर रहा है? एंगल जेड वाई पी को इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, जिस वजह से ये दोनों एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी अगर देखा जाए तो देखो एंगल क्यू वाई पी इक्वल एंगल क्यू वाई जेड के, यानी ये वैल्यू कितनी होगी? बोला सर ये होगी 58 डिग्री। ठीक है? यानी अगर देखा जाए तो देखो इसे इक्वेशन 1 नाम दे लेते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं। क्या? कि क्यू वाई पी क्यू वाई जेड के इक्वल है, यानी क्यू वाई जेड की वैल्यू कितनी है? 58 डिग्री। अब अगर देखें तो मुझे क्वेश्चन में क्या इवैल्यूएट करना है? मुझे क्वेश्चन में इवैल्यूएट करना है एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू। अब अगर देखो स्ट्रक्चर को आप, तो देखो अगर देखो आप स्ट्रक्चर को ढंग से, तो ये मेरे पास में कितना है? बोला सर ये 64 डिग्री है। और ये जो मेरे पास में कौन सा एंगल क्यू वाई जेड है, ये मेरे पास में 58 डिग्री है। ऐसे नो? मेरे पास में वैल्यू कितनी है? बोला सर ये मेरे पास में 58 डिग्री है। तो अगर देखा जाए एंगल क्यू वाई जेड और मेरे पास में एक्स वाई जेड को अगर मैं ऐड कर दूं, यानी मैं कहूं एक्स वाई क्यू जो मेरे पास में है वो क्या है? एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल क्यू वाई जेड के सम के इक्वल है। यस या नो? बिल्कुल है। अगर देखा जाए एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू कितनी होगी? सिंस एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है? बोला सर 64 डिग्री। बिल्कुल। और मेरे पास में किसकी वैल्यू? बोला सर एंगल क्यू वाई जेड की वैल्यू है मेरे पास में 58 डिग्री। तो अगर देखा जाए इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे पास में वैल्यू एक्स वाई क्यू की आ जाएगी। कितनी आएगी? बोला सर ये मेरे पास में वैल्यू आएगी 122 डिग्री। यानी एंगल एक्स वाई क्यू की वैल्यू मेरे पास में कितनी आएगी? 122 डिग्री। यस या नो? ठीक है। अब अगर एक चीज देखो, अगर आपको ढंग से रिकॉल हो, मुझे क्या कैलकुलेट करना है? एंगल क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स एंगल कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? एंगल क्यू वाई पी का मुझे क्या कैलकुलेट करना है? रिफ्लेक्स एंगल कैलकुलेट करना है। तो अगर देखा जाए, अगर मुझे रिफ्लेक्स कैलकुलेट करना है तो सोचो कंप्लीट एंगल कितना बनेगा वाई पॉइंट पे? बोला सर कंप्लीट एंगल वाई पॉइंट पे बनेगा 360 डिग्री। और मेरे पास में जो ये इतना सा पोर्शन है ना, इतना सा पोर्शन है, इसकी वैल्यू है मेरे पास में 58 डिग्री। तो अगर देखा जाए कंप्लीट एंगल में से अगर मैं ये वैल्यू क्या कर दूं? सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मैं निकाल सकता हूं रिफ्लेक्स एंगल क्यू बाई पी की वैल्यू। नाउ तो यानी अगर मैं कहूं रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी की जो रिजल्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी? 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी। बिल्कुल। तो अगर देखा जाए कितना होगा? बोला सर 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री। तो कितना रिजल्ट आएगा? बोला सर 308 डिग्री। यानी अगर देखा जाए तो गिवन क्वेश्चन में मैंने क्या एक्स वाई क्यू की वैल्यू मैंने अभी कितनी कैलकुलेट करी? बोला सर वो आई हमारे पास में 122 डिग्री। और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी का रिजल्ट कितना आया? बोला सर वो मेरे पास में आया 302 डिग्री। क्लियर है क्या? क्या यही वैल्यूज मुझे इवैल्यूएट करनी थी क्या? मतलब बिल्कुल। सो दैट्स इट फॉर एक्सरसाइज 6.1। और हमने एक्सरसाइज 6.1 के सारे न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट कर लिया है। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम इसी चैप्टर के कुछ आगे के कंसेप्ट्स को अच्छी तरह समझेंगे। तो थैंक यू एंड जय हिंद।